ये कथा है उस युग की जब धरती पर धर्म चलता था और समय स्वयं न्याय देता था। अयोध्या, जहाँ सोने के महल थे पर लोगों के हृदय भक्ति से भरे थे। उसी अयोध्या में राज्य करते थे राजा अम्बरीश, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त। उनके राजमुकुट की चमक से अधिक उनकी भक्ति का तेज जगमगाता था। एक वर्ष का कठोर एकादशी व्रत पूर्ण हुआ और आज था द्वादशी पारण का क्षण। महल में पुजारी चिंतित, समय जल घड़ी से टप टप गिर रहा था। युवा राजा शांत, अचल, गंभीर, बस धर्म पर केंद्रित। अचानक आकाश पर बादल घिरते हैं और महल के द्वार धड़ाम से खुल जाते हैं। प्रकट होते हैं महर्षि दुर्वासा, आंखों में अग्नि, जटाओं में तूफान। घोषणा करते हुए, राजन, मैं तुम्हारी अतिथि सेवा स्वीकार करता हूँ। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आपका आगमन हमारे लिए वरदान है। पर उस क्षण उनके शब्दों से अधिक आने वाली परीक्षा बोल रही थी। दुर्वासा स्नान करने चले गए। समय अपनी रफ्तार से टपकता रहा। राजन, मुहूर्त समाप्त होने को है, क्या करें? और अम्बरीश अब भी शांत और स्थिर। शास्त्र कहते हैं कि जल न भोजन है न भंग, और उन्होंने केवल एक घूंट जल ग्रहण किया। उस एक घूंट ने भाग्य की दिशा बदल दी। दुर्वासा लौटे और उनके नेत्रों में अग्नि भड़क उठी। अधर्मी राजा, तूने मेरे बिना भोजन किया। दुर्वासा ने अपनी जटा से एक रोम खींचा और उस रोम से उत्पन्न हुई कृत्या, एक ज्वालामयी, विनाशकारी, मृत्यु जैसी छाया। और अम्बरीश अब भी अचल, अब भी निर्मल। और फिर आकाश फट पड़ा। प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र, अग्नि से भी तेज, प्रकाश से भी तेज। उसने कृत्या को राख कर दिया और दुर्वासा की ओर मुड़ गया। दुर्वासा भागे, आकाश में, पर्वतों पर, नदियों के ऊपर। सुदर्शन बिना रुके, बिना थके पीछा करता रहा। ब्रह्मादेव, मुझे बचाइए। ऋषिवर, ये चक्र मेरे अधिकार से परे है। महादेव, रक्षा कीजिए। आपकी शरण अम्बरीश में है। अंत में दुर्वासा पहुंचे वैकुंठ, विष्णु के चरणों में। भगवान बोले, ये चक्र मेरी आज्ञा से नहीं, भक्ति से चलता है, और वो भक्ति अम्बरीश के पास है। दुर्वासा अयोध्या लौटे, जले हुए, थके हुए, टूटी सांसें। पीछे सुदर्शन जैसे अग्नि का सूर्य। हे राजन, मुझे क्षमा करो। और अम्बरीश ने दुर्वासा को उठाया और क्षमा मांगने वाले के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे सुदर्शन का प्रकाश मंद हुआ और वो विलीन हो गया। दुर्वासा ने राजा के यहाँ भोजन स्वीकार किया। क्रोध शांत हो चुका था, केवल शांति थी और धर्म था। उस दिन संसार ने देखा कि न्याय का शोर नहीं होता, वो समय पर गिरता है। और जब हृदय निर्मल हो और संकल्प सत्य, तो भगवान हथियार नहीं उठाते, भगवान स्वयं उठ खड़े होते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, स्कंद 9, अध्याय 4, जहाँ राजा अम्बरीश और दुर्वासा के प्रसंग से हमें धैर्य, भक्ति और न्याय का दिव्य रहस्य मिलता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी अनुभूति लिखिए और सब्सक्राइब फॉलो करिए, ताकि ऐसी और दुर्लभ, विस्मयकारी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आपसे छूट न जाए।